नमस्कार। सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा? तो पहले 16 दिन नवंबर के यानी 1 से लेकर के 16 तक ये प्लानिंग का टाइम है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन की कमी होगी, यानी चीज़ें थोड़ी सी स्लो मूव करेगी पहले 16 दिन। लेकिन 16 नवंबर से लेकर के खास करके 16 दिसंबर तक ये आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम जाएगा। बिजनेस में हो या जॉब में हो, इन दोनों ही सिचुएशन में कोई बड़ी अचीवमेंट आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे यानी काम धंधे में कोई बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। और सूर्य की दृष्टि आपके दशम स्थान पे रहेगी 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक। सूर्य चौथे पे रहेंगे और सातवीं दृष्टि इनकी आपके कर्म स्थान पे, कर्म क्षेत्र पे रहेगी, 10वें घर पे रहेगी, जिसके वजह से एक रॉयल्टी वाली पोजीशन भी आपकी बनेगी। यानी कमांड एंड कंट्रोल भी रहेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी वाहवाही यहाँ पे कर्म क्षेत्र में यानी प्रोफेशन में, आपके ऑफिस में या बिजनेस प्लेस जो भी है आपका, वहाँ पे आपकी वाहवाही यानी वहाँ पे सोशल रिकग्निशन वाली पोजीशन भी आपको मिलेगी। प्रोफेशनल स्टेटस आपका इस वक्त पे बढ़ेगा 16 दिसंबर तक। वैसे टाइम आपका 16 नवंबर से लेकर के 13 जनवरी तक ये पूरा ही टाइम मैं ब्राइट देख रहा हूँ, 16 नवंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। लेकिन इसमें दिसंबर के कुछ दिन हैं जो निकालने हैं। इस डेट्स को आप केयरफुली नोट कर लीजिए। वो हैं 13 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक, जब सूर्य गंडांत पे रहेंगे, यानी वृश्चिक और धनु राशि के गंडांत पे रहेंगे। वृश्चिक के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट पे और धनु के पहले 3 डिग्री 20 मिनट पे ये गंडांत का पोजीशन बनता है। वाटर साइन एंड फायर साइन, तो यहाँ पे बड़े इंटेंस डिग्रीज हैं, यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेगी 13 से 19। और उसके बाद 29 तारीख तक सूर्य मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र नृत्य देवी यानी डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है, फेलियर्स का नक्षत्र है। तो यहाँ पर भी आपको सक्सेस 29 दिसंबर तक, तो यानी पूरे डेट्स जो हो गए दिसंबर में वो हो गए 13 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक आपको चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। बट इस 16-17 दिनों को अगर निकाल दिया जाए तो 16 नवंबर से ही इसी महीने के 13 जनवरी तक ओवरऑल टाइम आपका ये बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रोफेशनल स्टेटस भी आपको मिलेगा जैसे मैंने बताया अर्लियर। इसके अलावा रिकग्निशन, सोशल रिकग्निशन, प्रोफेशनल रिकग्निशन, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसके आप वेट कर रहे हैं वो आपके हाथ लगेगा। और 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक केंद्र के स्वामी यानी जो लग्नेश है आपके, वो पंचम स्थान पे रहेंगे, तो यहाँ त्रिकोण में आ जाएंगे। वहाँ पर भी पोजीशन काफ़ी अच्छी बन रही है, सिवाय 13 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर। यहाँ राशि की जहाँ इंपॉर्टेंस होती है उसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत स्पेसिफिक और डिटेल में जाने की भी जरूरत पड़ती है। तो नक्षत्रों को और डिग्रीज को भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको देखेंगे तो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तभी निकलती है। 13 से 29 को मैंने रूल आउट कर दिया, उसको रूल आउट करते हैं तो 16 नवंबर से लेकर के 13 जनवरी तक ये पूरा 2 महीने का फेज, 16-17 दिन उसमें से हटा दें तो ये पूरा 2 महीने का फेज आप लोगों के लिए प्रोफेशनली स्पीकिंग एंड ओवरऑल, सिर्फ काम धंधे में नहीं, ऐसा नहीं है कि बिजनेस और जॉब में सिर्फ, लेकिन ओवरऑल लाइफ में भी आपके लिए ये बहुत फेवरेबल टाइम है। यहाँ पे नवंबर के मंथ में देखिए बृहस्पति की पोजीशन देखें तो 18 अक्टूबर से बृहस्पति 49 दिनों के लिए, 49 डेज के लिए आपके 12वें घर में गए हैं, 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। तो 12वां घर ये खर्चे का भाव है। यहाँ पे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को आपने संभाल करके रखना है, यानी कोई बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स से रिस्क आपको नहीं लेना है। कहीं म्यूचुअल फंड पे लगा दिया या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, इस तरह के रिस्क आपको इस 49 डेज में नहीं लेना है। हालांकि इस 49 डेज के पीरियड को भी अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ये ज़्यादा कॉशन रहने वाला, सावधान रहने वाला टाइम है, क्योंकि बृहस्पति डायरेक्ट रहेंगे यानी मार्गी रहेंगे, 12वें घर का असर ज़्यादा देंगे। और फिर 11 नवंबर से लेकर के अगले 24 दिन यानी 5 दिसंबर तक गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे, तो फिर से 11th हाउस का, 11वें घर का फल देना शुरू कर देंगे साथ में।
तो जहाँ वो 12वें घर में रहेंगे तो कॉशियस रहना तो ज़रूरी है, लेकिन सावधानी का जो ज़्यादा इंटेंस फेज़ है, जो कॉशन रहने का ज़्यादा इंटेंस पीरियड है, ज़्यादा केयरफुल रहने का पीरियड है, वो है 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। 11 नवंबर के बाद से ग्रेजुअली चीज़ें इम्प्रूव करने लगेगी 5 दिसंबर तक, और 5 दिसंबर के बाद से मई 2026 तक बृहस्पति 11वें घर में आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इजाफा करेंगे, यानी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे गेन्स देंगे फाइनेंशियली स्पीकिंग। फाइनेंशियली पोर्टफोलियो वेल्थ का घर है, धन भाव का घर है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बृहस्पति जैसे ग्रह का, जिनके पास खुद ही फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, ज्ञान का है, फाइनेंस का है, और 11वें घर में बृहस्पति 12 सालों में एक बार आते हैं, तो 11th हाउस के बेनिफिट्स आप अगले साल मई तक जो भी इम्पोर्टेंट प्लानिंग है आपकी, जो भी इम्पोर्टेंट काम है, वो आप अगले साल मई तक कर लें, क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट अभी आपके पास है। अब आप एक ब्रॉडर पिक्चर देखिए अपने कुंडली का। वो ब्रॉडर पिक्चर क्या है मैं बताता हूँ। जो बड़े मिशंस हैं, यानी जो बड़े मार्कर्स हैं, 4 बड़े ग्रह हैं हमारे पास, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं और लाइफ के लंबी प्लानिंग करके चलते हैं, जो आपको प्रॉमिस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए देते हैं। तो वो क्या है, उस बात को समझना गहराई से ज़रूरत है। तो जहाँ बृहस्पति और शनि, तो बृहस्पति अच्छे पोजीशन पे अगले साल मई तक है, लेकिन दूसरा बड़ा ग्रह शनि आपके अष्टम स्थान पे आ चुके हैं और 2 सालों के लिए अष्टम स्थान पे रहेंगे। तो ये मारक स्थान भी है, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। ये आपके सप्तमेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं, विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों को झेलने के बाद, सहने के बाद जाकर के सक्सेस मिलता है। इस बात को ज़्यादा अच्छा से डीपली समझना जरूरी है कि बृहस्पति आपके फेवरेबल हैं, लेकिन शनि आपके अष्टम स्थान पे हैं। तो जहाँ एक ग्रह फेवरेबल हैं बृहस्पति, शनि अष्टम में एडवर्स हैं और केतु लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं अगले साल दिसंबर 5 तक। तो केतु और शनि लग्न से ट्रांजिट करने का असर क्या है कि आपको कोई ना कोई बड़ी पीड़ा दे करके जाएंगे अगले साल 5 दिसंबर तक। केतु 18 मई को आपके लग्न में जा चुके हैं, तो केतु का लग्न से ट्रांजिट एडवर्स है, यानी अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। बड़े प्लैनेट में से एक, बड़े प्लैनेट में से दूसरा, शनि अष्टम स्थान पे है। ये 2 प्लैनेट्स आपके एडवर्स रिजल्ट्स दे रहे हैं, यानी बुरा रिजल्ट्स दे रहे हैं, और ये लंबे टाइम पे चलेगा। तो बृहस्पति अगले साल मई तक 11th में है, लेकिन मई के बाद 2026 जून से लेकर के 2027 जून तक आपके 12वें स्थान पे रहेंगे। तो तीसरे बड़े ग्रह नेगेटिव पोजीशन पे फंस जाएंगे। तो ब्रॉडर पिक्चर अभी लेकर के समझना है। इस वीडियो में मैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, इस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को, दृष्टिकोण को। उसकी वजह ये है कि आप प्लानिंग कर सकें कि मई तक अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट लाइफ में काम है, उसको आप एग्जीक्यूट कर लें मई तक। क्योंकि मई 2026 के बाद, यानी जून 2026 से लेकर के जून 2027 तक आपके लिए ये एक बहुत चैलेंजिंग फेज़, बहुत चैलेंजिंग ईयर लाइफ में आने वाला है। और इसीलिए मैंने बोला कि मई तक आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लें। वहाँ भी जो नेगेटिव पीरियड है मई तक, उसका भी मैंने डिटेल ज़रा सा बनाया है, सो दैट आप अपनी प्लानिंग मई तक कर सकें। तो एक पहला जो एडवर्स टाइम है, जैसा मैंने बताया, 13 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक, इस टाइम पे ज़रा सा स्लो हो जाइएगा। 29 दिसंबर के बाद फिर 13 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक मकर के सूर्य रहेंगे छठे भाव में। यहाँ पे विपत्तियाँ आएंगी, एडवर्स पोजीशन है छठा घर, जिसके वजह से 13 जनवरी से 14 फरवरी फिर आपको बैकफुट पे रहना है। और उसके बाद 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक अष्टम के सूर्य रहेंगे, मारक स्थान पे रहेंगे, प्लस शनि के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे, जो कि और डबल एडवर्स हो गया, यानी डबल विपरीत परिस्थितियों में ला करके खड़ा कर देगा आपको। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक लगने शनि सूर्य का अपोजिशन का क्लैश है। यहाँ पे अपोजिशन नहीं, बिल्कुल शनि सूर्य आपस में युति होगी यहाँ पे। तो ये क्लैश है, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, एक हॉट है, एक कोल्ड है।
तो 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, इन पीरियड को छोड़ करके, यानी 13 दिसंबर से 29 दिसंबर, 13 जनवरी से 14 फरवरी और 14 मार्च से 14 अप्रैल, इस पीरियड को छोड़ के आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट प्लान्स है मई लास्ट तक में एग्जीक्यूट कर लीजिए, क्योंकि 2026 जून के बाद से बृहस्पति भी आपके चले जाएंगे 12वें स्थान पे। तो 3 बड़े ग्रह ऐसे हो जाएंगे जो एडवर्स पोजीशंस में सिंह लग्न वालों के लिए रहेगा। और पहले बताने का फायदा ये है कि आप उस हिसाब से अपने इंपॉर्टेंट प्लान्स को इस टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जरा सा बात दूर चले गई, अब नवंबर के वीडियो में आते हैं। तो नवंबर के वीडियो में देखिए गुड टाइम है ये आपके सिबलिंग्स के साथ, यानी भाई बहनों के साथ अगर संबंध आपके गड़बड़ हो गए हैं तो 2 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक शुक्र अपनी ही राशि में है, तीसरे घर में। तो ये बेस्ट टाइम है 2 नवंबर से 26 नवंबर तक मिठास वापस लाने का। आप भाई भाई हैं और भाइयों का झगड़ा हो रखा है, तो इस टाइम पे आप अप्रोच करके उसको सुलझाने में शुक्र का वहाँ बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम 2 से 6 नवंबर। टेक द मोस्ट एडवांटेज टाइम ऑफ दिस टाइम। बहुत अच्छा एडवांटेजेस टाइम है, बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए। पड़ोसियों के साथ भी अगर संबंध आपके खराब हैं, जरा सा मनमुटाव है, तो आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। थर्ड हाउस पड़ोसियों को भी रूल करता है। और नवंबर के महीने में देखिए, पूरे नवंबर के महीने में जो आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं उनकी दृष्टि भी कर्म स्थान पे पड़ रही है पूरे नवंबर, यानी 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक। तो पूरे नवंबर की बात करूं, 7 दिसंबर तक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी, हालांकि यहाँ पे नीच राशि के हैं, कंबस्ट भी हैं अगले 6 महीने के लिए। इसके बावजूद मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि सूर्य तो यहाँ रहेंगे ही 16 नवंबर के बाद से 16 दिसंबर तक। और पूरे नवंबर के महीने में मंगल की भी दृष्टि आपको कमांड एंड कंट्रोल, दशम स्थान पे दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो कमांड एंड कंट्रोल एट वर्क प्लेस, तो बहुत बड़ी अथॉरिटी वाली पोजीशन आएगी आपकी 16 नवंबर से लेकर के विशेष करके 16 दिसंबर तक। 7 दिसंबर को मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, लेकिन 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक काफ़ी अथॉरिटी एंड पोजीशन वाली आपकी अच्छी पोजीशन वाला टाइम है। तो इस टाइम का आप बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप अपने प्रोफेशन में, ओवरऑल लाइफ में ले सकते हैं। अब देखिए, बृहस्पति का 12वें स्थान पे जाना, यहाँ से 5वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है चौथे घर में जहाँ मंगल है। तो कोई ना कोई आप अगर प्रॉपर्टी प्लानिंग कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्लॉट हो, फ्लैट हो लेने की आप प्लानिंग में हैं, तैयारी में हैं, तो बृहस्पति की इस 49 डेज 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में 5वीं दृष्टि यहाँ चौथे घर पे पड़ रही है। चौथा घर से प्लॉट और फ्लैट है, और चौथे घर मंगल, ग्रहों में मंगल भूमि कारक है, तो मंगल पर पड़ रही है बृहस्पति की दृष्टि चौथे घर में। तो इस 49 डेज में 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक बृहस्पति का यहाँ पे एक ही रोल अच्छा है। वो अच्छा ये है कि यहाँ से आपको प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं इस 49 डेज में, अगर आपकी प्लानिंग है तो। और अगर आप लोन के पेपर्स डालना चाहते हैं प्रॉपर्टी के लिए, तो ये आपको बृहस्पति यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। हालांकि ये खर्चे का भाव है, इस वजह से आपको कंट्रोल में यानी लिमिट में ही लोन भी अप्लाई करना चाहिए। बृहस्पति यहाँ आपको 1 साल के लिए, अगले साल 2026 जून से लेकर के 2027 जून जुलाई तक, 14 जुलाई तक आपको परेशान करेंगे बृहस्पति। तो लोन आप लिमिट में लीजिएगा। अब देखिए, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, यहाँ पे यानी 5 दिसंबर के बाद से बृहस्पति की मई तक 9वीं दृष्टि आपके 7वें घर में पड़ रही है। बृहस्पति वापस आ जाएंगे आपके 11वें घर में 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर से लेकर के अगले साल मई 2026 तक बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे पड़ रही है। तो ये आपके लिए अच्छे प्रपोजल्स, मैरिज के लिए अच्छे प्रपोजल्स लाने के पूरे सपोर्ट करेंगे बृहस्पति। हालांकि वहाँ पे केयरफुल रहने के पूरे आपको वार्निंग मैं देता हूँ, केयरफुल रहिएगा, क्योंकि राहु आपके सप्तम स्थान फिर से गुजर रहा है, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु पे, कहते हैं लोग कि राहु की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है, बट मेरा ये मानना है कि कंट्रोल तो तब करेंगे ना जब कोई कंट्रोवर्सी होगी। तो कंट्रोवर्सी हो ही क्यों? तो कंट्रोवर्सी मतलब गुरु की दृष्टि राहु पे, यानी गुरु चंडाल योग का असर, कोई बदनामी की सिचुएशन आपके साथ आ सकती है मैरिज से रिलेटेड भी। तो मैरिज
को चार्ट मैच मेकिंग करके ही कीजिएगा। लग्न से भी अगले साल दिसंबर तक केतु ट्रांसिट कर रहे हैं, तो कोई बड़ी पीड़ा से आपको यहाँ पे, और जो लोग मैरिड हैं उनको अपने स्पाउस से केयरफुल रहना चाहिए, यानी पति या पत्नी से केयरफुल रहना चाहिए अगले साल 5 दिसंबर तक, क्योंकि राहु अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए 5 दिसंबर से अगले साल मई तक का ये जो विंडो पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, बृहस्पति की सीधे 7वीं दृष्टि आपके पंचम बुद्धि स्थान पे पड़ रही है, तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड है जिसमें आप अपनी सक्सेस की उम्मीद कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए, लॉन्ग टर्म मैं नो बोलूँगा स्टॉक मार्केट के लिए। नवंबर तो बिल्कुल नो है ही 5 दिसंबर तक, क्योंकि पंचमेश 12th हाउस में है इस वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी, क्योंकि मैंने वार्निंग दी है कि लॉन्ग टर्म में 2026 जून से 2027 14 जुलाई तक सिचुएशंस आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगी, जिसके वजह से, क्यों नहीं रहेगी फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 4 बड़े ग्रहों में से केतु आपके लग्न से गुजर रहे हैं जो कोई पीड़ा देंगे, मारक स्थान पे शनि पहले से हैं 2 सालों के लिए, और बृहस्पति जो मई तक सपोर्ट कर रहे हैं 2026 मई तक, वो भी खर्चे वाले भाव में, दुर्भाग्य स्थान बोला जाता है 12th हाउस को, 12th हाउस में चले जाएंगे। इसके वजह से 3 बड़े ग्रह आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बहुत अच्छी दशा चल रही है, तो फिर आप इस तरह के तूफान से बहुत आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन जिनके जहाज़ छोटे हैं, जिनके छोटे छोटे नाव हैं, यानी दशाएं ठीक नहीं हैं या अंतर्दशा ठीक नहीं है, उनके नाव को काफ़ी तूफान का सामना करना पड़ेगा 2026 जून से लेकर के 2027 14 जुलाई तक विशेष करके। तो वो मैं एनुअल वीडियो में कवर करूंगा। अभी इस मंथ की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने फेवरेबल बताया है, स्टॉक मार्केट के लिए मैं लॉन्ग टर्म पे नो बोलूँगा। अब इस मंथ के वापस आते हैं, नवंबर के कुछ केयरफुल डेट्स हैं और कुछ अच्छे डेट्स हैं। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट हमेशा कम्युनिटी सेंटर पे मैं डालता हूँ, तो इसको आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं, और एज अ मैपिंग प्लानर आप यूज़ कर सकते हैं कि 2nd, 3rd एंड 4th नवंबर, ये 4th को 12:30 बजे तक, 4th को 2nd नवंबर, 3rd नवंबर और 4th नवंबर, यहाँ पे अपमानजनक और बहुत स्ट्रेस वाला सिचुएशन होगा, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ होंगे। तो स्ट्रेस और अपमानजनक सिचुएशन, और चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, तो प्रोफेशन से रिलेटेड स्ट्रेस भी आपको इन दिनों में देखना पड़ेगा 2nd, 3rd एंड 4th को 12:30 बजे दोपहर तक। फिर 10 तारीख को, 10 नवंबर को 1 बजे दोपहर से लेके 11 तारीख और 12 तारीख के 6:34 शाम तक 12वें का चंद्रमा है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे गज केसरी योग कैंसिलेशन हो जाता है, क्योंकि ये 12वें में हो रहा है, इसके वजह से तो गज केसरी योग का आपको फल नहीं मिलेगा, बल्कि एक्सपेंसेस आपके हाई हो जाएंगे। यहाँ जुपिटर का रोल जो है आपको लोन वगैरह दिलाने में, यानी खर्चे की ओर बढ़ाने में ले जा रहे हैं, तो एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे इस समय ज़्यादा। 10 तारीख को नवंबर को दोपहर 1 बजे से 11 तारीख और 12 तारीख के 6:34 तक। फिर केयरफुल डेट्स में 12 तारीख जो है, ये चंद्रमा आपके लग्न में होंगे 12 नवंबर को। नॉर्मली लग्न के चंद्रमा अच्छे होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर केतु है, तो इन 2 दिनों में आपके, खास करके 12 तारीख की बात कर रहा हूँ, तो 12 तारीख को लग्न का जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा केतु के ऊपर से जब गोचर करेंगे तो ये स्ट्रेस और पीड़ादायी सिचुएशन करेंगे। अभी केयरफुल डेट्स बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है आपको। फिर 25, 26 और 27 को दोपहर 2 बजे ये छठे का चंद्रमा है, यहाँ भी एक्सपेंसिव टाइम साबित होगा, और केयरफुल, हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। और 5वां जो है, ये है आपका 29 नवंबर और 30 नवंबर, 8वें के चंद्रमा है। फिर से मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, प्रोफेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। अब आते हैं अच्छे डेट्स पे, तो 1 नवंबर ये 7वें का चंद्रमा है, यहाँ पे 7वें का चंद्रमा राहु के साथ है, कुछ भ्रमित सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये फेवरेबल टाइम है मटेरियल गेन के लिए। भौतिक सुख राहु सारा देते हैं, चंद्रमा और राहु यहाँ भौतिक सुख देंगे आपको, भौतिक सुख यानी संसारिक सुख। और फिर 4 तारीख को 12:30 बजे, 12:34 दोपहर के से लेके 10 तारीख को, तो ये 4 तारीख से लेके 10 तारीख के 1 बजे तक, 9वें, 10वें और 11वें,
तो ये प्रोफेशनली स्पीकिंग जो भी आपके काम, बिजनेस हो या जॉब हो से रिलेटेड काम है, प्रोफेशन से, करियर से रिलेटेड, उनके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं वो हैं आपके 4 तारीख से लेकर के 12:34 से लेके 10 तारीख के 1 बजे तक। उसके बाद आते हैं जो अच्छा डेट है वो 15 से लेकर के 24 नवंबर तक। 15 से लेकर 24 नवंबर तक ये भी आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं। और फिर 27 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेके 28 नवंबर और 29 नवंबर 7वें का चंद्रमा है, तो फिर से ये फेवरेबल टाइम होगा। तो आई होप वीडियो को अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो मैं एक बीच में समराइज़ कर देता हूँ आखिरी में कि 16 नवंबर तक ज़रा सा स्लो जाने के चांसेस हैं, लेकिन 16 नवंबर से लेकर के वैसे पूरा 13 जनवरी तक फेवरेबल टाइम है, लेकिन 16 नवंबर से खास करके 16 दिसंबर तक ये ज़रा ज़्यादा अच्छा टाइम है। और 16 दिसंबर से लेकर के 29 तक आप माइनस कर दीजिए, बल्कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर भी मत रखिए, 16 नवंबर से 13 दिसंबर रखिए जो अच्छा टाइम है। और 13 दिसंबर से लेकर के फिर 29 दिसंबर तक ये नेगेटिव टाइम है। 29 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक ये फिर से अच्छा टाइम है। तो अगले मई तक बाकी बीच में जो डेट्स मैंने डिस्कस किया है 13 जन से 13 फरवरी और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, इन 2 महीनों को हटा के मई तक अपने सारे इंपॉर्टेंट प्लान्स को आप एग्जीक्यूट कर लें। हो सकता है आपको वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखना पड़े, डेट्स बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन एक्यूरेट प्रिडिक्शंस के लिए आपको डेट वाइज फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा सो दैट आप इसको रेफ़र कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे लेनी हो तो मेरा नंबर है 9810844912। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, बट कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।